हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। यूरो सीएचएफ को हमने इस पेयर को देखना है कि ये पेयर बड़े टाइम से गिरता ही जा रहा है, ऊपर जाने का नाम ही नहीं ले रहा कि अब हम इसके साथ क्या करेंगे और ये हमारे साथ क्या कर सकता है। लेट्स स्टार्ट। देखें, ऑल टाइम लो पे मार्केट खड़ी है। नीचे कोई सपोर्ट हमारे पास नहीं है जहां से हम ले सकें। 1974 के बाद से ये ऊपर उठा ही नहीं है, वहां से रेगुलरली गिर रहा है, बहुत ज्यादा नीचे आ चुका है मार्केट। यहाँ तक जब भी ऑल टाइम लो आएगी डेफिनेटली रिकवर करने की तरफ तो जाना है, लेकिन कहाँ से जाना है वो हमने पॉइंट तलाश करना है। यहाँ तक मार्केट आई है 1976 में और उसके बाद रिकवर किया है, यहाँ तक 78 में फिर रिकवर किया है। उसके बाद इस रेंज में मार्केट बड़ा टाइम चलती रहेगी। 2011 में मार्केट ने एक फ्लैश क्रैश दिया है यहाँ पर, और यहाँ से दोबारा रिकवर किया है, और उसके बाद 2015 के करीब यहाँ पे फ्लैश क्रैश दिया है, और उसके बाद यहाँ पे सीएचएफ डेफिनेटली स्ट्रांग हुआ था अपने रिजर्व शो करवाने की वजह से, जिसमें अल्पारी जो है वो बैंकरप्ट भी हुआ था। तो उसकी वजह से फ्लैश क्रैश था, और यहाँ से अब मार्केट ने वापस रिकवर किया था काफ़ी ज़्यादा। लेकिन इस रिकवरी के बाद अब मार्केट ने दोबारा जो है वो सीएचएफ दोबारा स्ट्रांग होने लग गया, और यूरो जो है उसके अगेंस्ट नीचे ही गिर रहा है। तो अभी ऑल टाइम लो खड़ा है, तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट का लोएस्ट पॉइंट हमारे पास कौन सा रहने वाला है। दो तीन चीजें होती हैं आपके पास इसमें कि नंबर एक के पिवट पॉइंट की बेस पे S1 S2 S3 R1 R2 R3 जो आती हैं, आप उनको यहाँ पे मेंशन करें और उसके हिसाब से ट्रेड करें। जस्ट लाइक यहाँ पे मैं एक इंडिकेटर लगाता हूँ। जी हाँ, तो दोस्तों ये इंडिकेटर है पिवट के नाम से ट्रेडिंग व्यू में। इसके अलावा आप अपने मुताबिक भी देख सकते हैं, जो आपके MT4 के मुताबिक इंडिकेटर हो। और इसमें टाइप आप सिलेक्ट करते हैं ट्रेडिशनल, फिबोनाची, वुडिल, क्लासिक, डीएम, कैमरिला। यहाँ पे हम ट्रेडिशनल यूज करते हैं, और टाइम फ्रेम हमारा जो, क्योंकि हम वीकली में देख रहे हैं तो वीकली में आ रहा है। इसमें हमारे पास यहाँ पे S1 S2 S3 ही चाहिए, हमें S4 और S5 नहीं हम देख रहे। तो एक तरीके से हमारे पास ये हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस आ गया। हमें नीचे चाहिए तो सपोर्ट ही चाहिए, ऊपर वाले पॉइंट्स हमारे पास हैं, तो इस वजह से मैं रेजिस्टेंस पॉइंट्स को ख़त्म कर रहा हूँ। और S2 से मार्केट नीचे आ चुकी है, S1 है हमारे पास, और ये हमारे पास पॉइंट आ गया। अब देखें, ऑल टाइम लो पे हमारे पास इस पॉइंट पे कोई सपोर्ट नहीं थी, मगर फार्मूला लगने की बेस पे हमारे पास यहाँ पे एक जो पॉइंट ऑफ रिवर्सल है वो हमारे पास आ गया। कि पहले हम बिल्कुल ब्लाइंड थे कि कहाँ से मार्केट में इंटर होंगे, क्या किया जाए क्या ना किया जाए। तो अब हमारे पास एक इस इंडिकेटर की बेस पे एक ये सपोर्ट लेवल आ गया है। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा तरीकाकार क्या होता है? दूसरा तरीकाकार होता है फिबोनाची का यूज। फिबोनाची के यूज से हम किस तरह से जो बना सकते हैं, यहाँ से अगर आप RSI फिबोनाची को यहाँ से यहाँ तक लगाएं, ये जो रिवर्सल आया था इसकी जो अगर आप एक फिबो ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसका जो रिट्रेसमेंट पॉइंट आ रहा है वो एक ये पॉइंट था, और एक जो 2.618 का पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। तो हमारे पास अब देखें, यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं थी मिल रही, तो एक यहाँ से मिल रही, एक ये वाले पॉइंट का है। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारे पास, हम इस पॉइंट का भी अगर रिट्रेसमेंट चेक करते हैं तो हमारे पास इस पॉइंट की रिट्रेसमेंट भी आ जाएगी। तो इस वाली वेव की, इस वेव की जो रिट्रेसमेंट हमारे पास आ रही है वो ये पॉइंट आ रहा है, और एग्जैक्ट इसी पॉइंट से मार्केट ने रिवर्स लिया। सो दैट्स द ग्रेट पॉइंट के जहां से मार्केट रिवर्स ले चुकी है। इसको ज़रा परफेक्ट कर देता हूं मैं। जी हाँ, तो हमारे पास जो एक्यूरेट पॉइंट बन रहा है वो ये पॉइंट बन रहा है। तो हमारे पास अब देखें, तीन तरह की सपोर्ट्स आ चुकी हैं जो कि हमें हेल्पफुल रहेंगी। नंबर एक, नंबर दो और नंबर तीन जो सपोर्ट थी वो ये है। ठीक है, तीन तरह की हमारे पास ये सपोर्ट आ चुकी हैं। अब इनकी बेस पे हम कोई डिसीजन ले सकते हैं कि इन पॉइंट से मार्केट रिवर्स करेगी या कर सकती है। ऊपर रेजिस्टेंस तो हमारे पास है, उसकी हमें किसी किस्म की परेशानी नहीं है। तो ये तीन सपोर्ट्स थी, वो तीन हमारे पास आ गई हैं। इसमें से
अगर हम देखें कि यहाँ से कोई रिवर्सल पॉइंट हमें छोटे टाइम फ्रेम में नहीं मिलता, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट 0.945 की जो सपोर्ट है वहां से निकलेगी, या फिर 9 वाली सपोर्ट से निकलेगी, कहीं से भी। तो ये हमारे पास रिवर्सल पॉइंट्स जो हैं वो मेंशन हो चुके हैं कि जहां पर कोई रेजिस्टेंस या कोई सपोर्ट ना आ रही हो तो वो हमें किस तरह से मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो एक ट्रेंड लाइन आ रही है, वो ये ट्रेंड लाइन ही आ रही है इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाने से। लेकिन इसको अगर हम थोड़ा सा एडजस्ट करें, तो यहाँ तक हम करें, तो यहाँ पे ये पॉइंट सारे निकल रहे हैं, तो इसको हम फेक आउट कंसीडर करके तो ये ट्रेंड लाइन लगा दी है। उसके बाद ये जो सपोर्ट्स जो करंट रेजिस्टेंस बन रही है अब हमारी, तो एक ये रेजिस्टेंस लेवल हमारे पास बन रहा है। तो अब जो रिवर्सल आ गए हैं कि यहाँ से अगर उठेगी तो यहाँ से उठ सकती है, यहाँ से, ये यहाँ से, और अगर कहाँ तक जाती है तो या इस ट्रेंड लाइन तक जा सकती है या इस रेजिस्टेंस तक मार्केट पहुंच सकती है। सो ये चीज़ हमें क्लियर हो गई कि एक जो हमने रेंज बनानी होती है वो हमारे पास क्लियरली डिफाइन हो चुकी है कि हम उसको किस तरह से ट्रीट करें। इससे नीचे अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में चले जाते हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम हमें ज़रा ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर रहा है। वो इस तरह से क्लियर कर रहा है कि हम अगर इसमें मैकडी को चेक करें, तो मैकडी में और प्राइस में आपस में डाइवर्जेंस हमारे पास शो हो रहा है, जस्ट लाइक लोअर लो। और मैकडी को अगर आप चेक करें तो ये इस तरह से हायर में बन रहा है। मैकडी में हमारे पास डाइवर्जेंस आ गया। इसके साथ अगर हम डाइवर्जेंस आरएसआई के साथ चेक करें, तो आरएसआई भी हमें डाइवर्जेंस, डेफिनेटली हमें डाइवर्जेंस दे रहा है। ये 2 पॉइंट्स हमें डाइवर्जेंस मिल रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक। याद रहे वीकली कैंडल अभी तक क्लोज नहीं हुई, तो जैसे ही क्लोज होगी तो हमें ये कन्फर्मेशंस हो जाएंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो नज़र आ रहा है, हम ओबीवी को देखते हैं कि ओबीवी क्या शो करवा रहा है हमें। जी हाँ, तो ओबीवी भी हमें तकरीबन 25 जुलाई के करीब से अभी रिवर्सल शो करवा रहा है। ये भी हमें यहाँ से डाइवर्जेंस शो करवा रहा है इन पॉइंट्स के पास से, तो ओबीवी भी हमें रिवर्सल दे रहा है। तो ये रिवर्सल कोई वीक रिवर्सल नहीं होने वाला, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है। अब हमें ये पता लग गया कि मार्केट एन मुमकिन है जिस इस वाले पॉइंट से जो रिवर्स हुई है, यहाँ पर जो हमारे पास सपोर्ट आ रही थी, तो ये एक वैलिड सपोर्ट थी और मार्केट यहाँ से अब अपना रिएक्शन देना स्टार्ट कर सकती है। लेकिन अभी हमें इंटर कैसे होना चाहिए? क्या हमें इंटर होने के लिए वीकली कैंडल जैसे क्लोज हो वैसे ही इंटर हो जाएं या नहीं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, वीकली पे हम नहीं इंटर होते, क्योंकि वीकली में अगर आप यहाँ से फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकल मैं कहता हूँ कि अगर आप यहाँ से इंटर हो जाएंगे, यहाँ से अगर आप इंटर होते हैं, तो डेफिनेटली आपका स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 200। तो अगर हमारी यहाँ से एंट्री हो जाती है तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ तक आता है, जो कि गालिबन 192 पिप्स का बनता है स्टॉप लॉस। और मेरे नज़दीक ये स्टॉप लॉस बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है। अगर टारगेट जितना मर्जी भी हो, तो मैं पर्सनली इतना बड़ा स्टॉप लॉस रिकमेंड नहीं करता किसी भी हालत में। तो स्टॉप लॉस को छोटा करने के लिए डेफिनेटली हमें छोटे टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। छोटे टाइम फ्रेम में अगर जाते हैं तो अभी हमारे पास कुछ चीज़ें जो हैं वो क्लियर होने लगी हैं। यहाँ पे डे 1 के टाइम फ्रेम के मुताबिक हमारे पास एक फॉलिंग वेज नज़र आ रहा है, जो कि फॉर्मेशन में है। अगर इस ट्रेंड लाइन को लें और ये 2 ट्रेंड लाइंस आपके पास हैं, दोनों में से कोई भी इग्नोरेबल नहीं है, तो इस वजह से हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो अगर आप इस वेज की इस वाली ट्रेंड लाइन को देखें, तो राइजिंग वेज बन रहा है, लेकिन अब थर्ड पॉइंट के लिए इसको नीचे आना चाहिए। नीचे आकर तो उसको रिवर्स करना चाहिए। अच्छा, अगर हम कहते हैं कि इस वाले की बात करें, तो इसकी फॉर्मेशन अभी रहती है। अभी इसको क्या करना चाहिए? इसको एक दफ़ा ऊपर जाना चाहिए, उसके बाद ये नीचे आना चाहिए, उसके बाद ये इसको स्ट्रेट मूव देनी चाहिए काफ़ी लंबी। तो इस तरह से है। लेकिन अभी दोनों सिनारियोज़ के लिए अभी यहाँ पर हम ज़रा सा इस टाइम फ्रेम में दोबारा कंफ्यूज हैं। हमें ये पता लग गया बड़े टाइम फ्रेम से कि मार्केट ने ओवरऑल ऊपर जाने की जो कंडीशन है वो तैयार हो रही है। लेकिन
हम ज़रा स्टॉप लॉस छोटा रखने की वजह से एग्जैक्ट पॉइंट को पकड़ना चाह रहे हैं। तो इससे छोटे टाइम फ्रेम में अगर H4 में जाते हैं तो H4 में हमें कुछ और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिल रही है। वो ये मिल रही है कि इस पॉइंट को अगर इस पॉइंट के साथ मैच करके ट्रेंड लाइन लगाई जाए तो ये आपके पास एक ट्रेंड लाइन आ जाती है। इसी का अगर चैनल आप बनाएंगे तो चैनल आपके पास ये चैनल आ गया है, सेम बिल्कुल बराबर में ट्रेंड लाइन है ये। तो ये चैनल में मार्केट इस टाइम ऊपर जा रही है, जिसमें अगर यहाँ से अब मार्केट ने रिकवर करना है तो अगर हम स्टॉप लॉस को छोटा करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आई विल रिकमेंड कि अगर कोई इंटर होना चाहेगा अपने रिस्क पे तो वो डेफिनेटली इस पॉइंट के करीब से होगा और स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ तक। अब वो 190 पिप्स का स्टॉप लॉस जस्ट 90 पिप्स का हो गया। अगर कोई इससे भी ज्यादा स्टॉप लॉस करना चाहेगा तो इस पॉइंट पे वो स्ट्रक्चर का वेट करेगा, अदरवाइज स्ट्रक्चर से हट के या फिर इस पॉइंट के वेट में रहे। लेकिन एन मुमकिन है यहाँ तक मार्केट आए या ना आए, कोई कंफ्यूजन है अभी तक, कोई पक्का कंफर्म नहीं है। एक पॉइंट हो गया। तो अगर यहाँ से हमने इंटर होना है, अगर हमें यहाँ से बुलिश मार्केट एक्सपेक्ट हम करते हैं तो हमारे पास जो रिवर्सल पॉइंट बनता है वो अप्रोक्सीमेटली ये पॉइंट बनता है। तो मैं कह सकता हूँ कि मार्केट यहाँ से आकर यहाँ ऊपर रिवर्स करेगी। सो दैट इज द पॉइंट, दैट इज द पॉइंट। एक हो गया। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है कि ये वाली जो ट्रेंड लाइन थी, जिसको यहाँ पर ये वाली जो ट्रेंड लाइन है हमारे पास, एक ये है। दूसरी ट्रेंड लाइन हमारे पास क्या है, वो ये पॉइंट है जिसको मार्केट प्रॉपरली फॉलो कर रही थी, लेकिन अब वो उसको नहीं कर रही तो हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। इसको अगर देखते हैं तो इसको ब्रेकआउट दे चुकी है। तो ब्रेकआउट देने के बाद अभी हमें एक्सपेक्टेड है कि मार्केट ब्रेकआउट देने के बाद ये टेस्ट कर चुकी है और यहाँ से ही निकल जाए, यहाँ से ही निकल सकती है ये मार्केट। तो मैं कह सकता हूँ कि यहीं से बुलिश रहेगी या यहाँ से रह सकती है। उसके बाद अगर इससे भी छोटे टाइम फ्रेम में आप H1 में चले जाएं तो H1 में आपको क्लियर कट नज़र आ रहा है, सब कुछ बिल्कुल शफाफ हो चुका है कि मार्केट हायर हाइज में आ चुकी है। ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट मार्केट हायर हाइज में है, ये उसके हायर लोज हैं। तो यहाँ से अब मार्केट जा रही है, लेकिन अब ये यहाँ पर भी मार्केट एक जो अपना एक पैटर्न जो क्रिएट कर रही है, वो पैटर्न इसका ये पैटर्न है जिसको हम ये ओपन है बिल्कुल। तो एन मुमकिन है कि ये एग्जैक्टली अगर यहाँ से नहीं आती तो ये यहाँ से इसको टच करने के बाद ऊपर की तरफ निकल जाए और यहीं से रिवर्स कर जाए। तो अगर कोई सेफेस्ट एंट्री लेना चाहता है तो वो यहाँ से आ जाती है, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। सेफेस्ट है मतलब प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री जो है वो यहाँ से आपकी बन जाएगी और उसके बाद मार्केट का जो आपका स्टॉप लॉस जो है वो कम रह जाएगा। तो ओवरऑल जो यूरो CHF में है वो सेलिंग एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर को ये ब्रेक कर चुकी है, बेरिश ट्रेंड को मुकम्मल तौर पर तोड़ चुकी है। तो इसको इस तरह से ट्रेड करें। बेरिश अब शायद ख़त्म हो चुका है मोमेंटम। लास्ट जो चीज़ हमारे पास सबसे ज़्यादा फोकस पॉइंट बनता है, वो हमारे पास ये पॉइंट बन रहा है कि इस पॉइंट के करीब करीब से सबसे ज़्यादा फोकस वाला पॉइंट ये है कि इससे पॉइंट से मार्केट पहले रिवर्स करके गई है और एक दफ़ा यहाँ से रिवर्स करके गई, फिर यहाँ से दोबारा किया, फिर इस पॉइंट से किया। तो एन मुमकिन है कि अगर यहाँ तक ना आई, अगर मैं एंट्री अगर अपनी मैं पर्सनल एंट्री की बात करूं तो मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ से इंटर हो जाऊंगा इस लोअर स्टॉप लॉस के साथ। एग्रेसिव एंट्री है ये मेरी, और मुझे एग्रेसिव एंट्री का मतलब है जहां मैं 1% रिस्क लेता हूँ, यहाँ पे 0.30% रिस्क लूंगा। एक एंट्री आ जाएगी, अगर इसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो देन आई विल गो फॉर देयर। मैं इस पॉइंट का वेट करूंगा, फिर इस पॉइंट से एंटर होने की कोशिश करूंगा अगर मेरे रिवर्सल पॉइंट्स के मुताबिक मार्केट ने मुझे कोई इंडिकेशन दी तो ये इसके एनालिसिस हैं। इसको ट्रेड करें, कैश करें, अंडरस्टैंड करें। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पूछें।
थैंक यू सो मच। मुलाकात होती है अगली वीडियो में। फिल वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।